बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, मेरे जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के वो तकरीबन सारे ही हैक हो गए थे। और यूट्यूब अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, ईमेल अकाउंट है, ये हैक हो गए थे और हैकर्स ने बड़ा ज़बरदस्त हमला किया था। जो हमारा यूट्यूब है वो हमने उसको सेव किया, फिर हमने फेसबुक के ऊपर काम किया, फिर बाकी चीज़ों पे किया। और ट्विटर बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया था कि वो उसी जगह पे अटैच्ड है। और आज फाइनली जो है वो मेरा ट्विटर अकाउंट पूरे तरीके से हैक कर लिया हैकर्स ने, और उन्होंने पैसों का तकाजा किया। बज़ाहिर तो ऐसा वो कह रहे हैं कि पैसे दें आप हमें, लेकिन कुछ भी हो सकता है इसके पीछे। तो मैंने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि ब्लैकमेल तो मैं नहीं होऊंगा, और अपना अकाउंट रिकवर करने की मैं कोशिश करूंगा। रिकवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नया अकाउंट बनेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि रिकवर करें इसको, ब्लैकमेल नहीं होंगे। 3.5 मिलियन का अकाउंट है, 35 लाख लोग उसके ऊपर जुड़े हुए हैं, और नया बना लेंगे, फिर लोग जुड़ जाएंगे, टाइम लग जाएगा, लेकिन किसी को ब्लैकमेल होकर पैसे नहीं देंगे। ये मेरा दिल गवारा नहीं करता, ऐसा मैं नहीं करूँगा। अब आ जाएं खबरों की जानिब। तो पहली खबर तो मैं आपको ये बताऊं कि वो जो 11 बंदों के इस्तीफे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या रद्द अमल अपनाया है और क्या होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान में फौरी तौर पे इलेक्शन आने वाले हैं, कौन कौन लोग इलेक्शन के बारे में अब तक मान चुके हैं, और एस्टेब्लिशमेंट आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या सोच रही है, देरी किस बात की है, वो कौन सी चीज़ है जिसका सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि तारक फातमी साहब ने जाकर जो मुलाकात की है अमेरिकन के साथ, पाकिस्तान के महकमा खारजा ने उसको डिसोन किया है। डिसोन मनी ये उन्होंने कहा कि एक निजी दौरा था उनका और हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, ये निजी नौयत का उनका दौरा था। लेकिन वहाँ अमेरिकन ने कहा कि एक ऑफिशियली हमने मुलाकातें की हैं, और उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसके ऊपर अपने स्टेटमेंट भी जारी किए। चाहे उनके तर्जुमान है वाइट हाउस के नेट प्राइस, उन्होंने बात की हो, या वेंडी शर्मीन ने बात की हो जो नायब वजीर खारजा है अमेरिका की, तो उन्होंने ऑफिशियल बातचीत की है इसके बारे में। जो वजीर आजम के मुशीर बराए खारजा तारक फातमी साहब ने जो मुलाकातें की हैं, आर्मी चीफ की जो बातचीत है वेंडी शर्मीन के साथ, उस हवाले से तस्दीक हो गई है और तमाम अखबारात में तमाम जगह पे ये चल भी रही है। आर्मी चीफ चाह रहे हैं अमेरिका से, जो जनरल बाजवा साहब का उनसे दरखास्त है अमेरिकन से, वो ये है कि IMF का जो 1.2 अरब डॉलर जो कर्ज उन्होंने पाकिस्तान को देना है, 1.2 अरब डॉलर ये IMF ने पाकिस्तान को देना है कर्ज, इसका अमल तेज किया जाए। ये गुफ्तगू की है आर्मी चीफ ने वेंडी शर्मीन से, जो नायब वजीर खारजा है अमेरिका की। व्हाइट हाउस IMF पे दबाव डाले कि IMF इस अमल को जल्दी मुकम्मल करे। ये आर्मी चीफ ने अमेरिका से दरख्वास्त की है, अमेरिका की नायब वजीर खारजा। और इसके बाद जो पाकिस्तानी वजीर खारजा है, मुशीर खारजा है, वो अमेरिकी नायब वजीर खारजा से मिलते हैं। तो अमेरिकन के सामने पाकिस्तानियों की हैसियत ऐसा लगता है कम हो रही है, वरना पाकिस्तानी वजीर खारजा को कम से कम अमेरिकी वजीर खारजा से तो मिलना चाहिए था। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले CIA का चीफ पाकिस्तान आया था और वो पाकिस्तान के वजीर आजम को मिलना चाहता था, और उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था। हालांकि वो सिफारिशें बीच में डालता रहा कि मिल रहे वजीर आजम पाकिस्तान मेरे से, लेकिन इमरान खान ने CIA के चीफ से मिलने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि जाओ जाकर अपने हम मनसब से मिलो। और उसको मुलाकात के लिए DGISI का मशवरा दिया गया था कि उस वक्त के DGISI से मिलने जाकर वो, तो इमरान खान साहब नहीं मिले थे। तो ये फर्क तो पाकिस्तान को पड़ा है रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। अब इसमें इमरान खान साहब का भी एक मौक़िफ़ आया। पहले इमरान खान साहब जो मौक़िफ़ है इस हवाले से कि आर्मी चीफ की बातचीत हुई है अमेरिका के साथ, इस पे इमरान खान साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया अरशद शरीफ साहब को, उस पर उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ अमेरिका को IMF के लिए फ़ोन कर रहे हैं तो ये उनका काम नहीं है। ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत ही अपना काम नहीं कर रही तो कौन करेगा। हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का। आर्मी का काम तो ये भी नहीं है कि वो जाकर इमरजेंसी के अंदर रेस्क्यू सर्विस प्रोवाइड करे, वो तो रेस्क्यू वालों का काम है। आपके यहाँ पे ये भी नहीं है। बेशुमार काम पाकिस्तान में आर्मी वो करती है जो बाकी इदारों के करने के होते हैं।
लेकिन क्योंकि वो इदारे या वो लोग नहीं कर रहे होते तो आर्मी उन कामों में कूद जाती है। अब पाकिस्तान की जो इस वक्त की पॉलिटिकल क़यादत है, यानी मिफ्ता इस्माइल से तो नहीं संभलेगा। और मिफ्ता इस्माइल अगर करने के काबिल होते तो क्या नवाज शरीफ उनको डांट रहे होते? नवाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल के साथ क्या किया है जरा वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा कि आर्मी चीफ को IMF के लिए फोन कर रहे हैं अमेरिका को, तो ये उनका काम नहीं है। अमेरिकी डिमांड की तरफ गए तो खतरा है पाकिस्तान कमजोर होगा। अब ये इमरान खान साहब जानते हैं कि अमेरिकन की डिमांड्स क्या क्या है। यानी हमने जो सोर्सेज से सुना वो ये है कि अमेरिकन पाकिस्तान में अड्डे मांगते हैं। अमेरिकन पाकिस्तान को जो है वो इंडिया के मुकाबले में कमज़ोर देखना चाहते हैं। कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान को ज़्यादा जोर देता हुआ नहीं देखना चाहते। अफगानिस्तान के मामले पे वो चाहते हैं जो पॉलिसी अमेरिकन की है वही पाकिस्तानियों की हो। चाइना के साथ पाकिस्तान अपने आप को डिस्टेंस करे। रूस के खिलाफ पाकिस्तान अमेरिका के कैंप के अंदर शामिल हो। ये वो सारी ख्वाहिशात हैं, या इसराइल को लेकर और दीगर चीज़ों को लेकर अमेरिकन की कुछ ख्वाहिशात हैं जो पाकिस्तान पूरी करे। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अमेरिकी डिमांड्स की तरफ गए तो खतरा है कि पाकिस्तान कमज़ोर होगा। और इमरान खान साहब ने कहा कि शफाफ इंतखाबात हों तो रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स होगा। देखिए, मैं आपको उस दिन भी ये कह रहा था कि देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट। एक इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान में बनी है, एक रजीम चेंज पूरा ऑपरेशन हुआ है। उस ऑपरेशन के नतीजे में एक हुकूमत को हटाकर दूसरी हुकूमत बनाई गई है, सहूलतकारों के जरिए से या हैंडलर्स के जरिए से। अब जब तक वो हुकूमत मौजूद है तब तक तो रजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा है, और इसको रिवर्स ऐसे ही किया जा सकता है कि यह हुकूमत खत्म हो और पाकिस्तान एक नए इंतखाबात की तरफ जाए। कोई भी जीत जाए वो इलेक्शन, जो भी जीतेगा वो पब्लिक फैसला कर रही होगी, कोई बाहर वाला नहीं कर रहा होगा। तो जब पब्लिक फैसला करके कोई हुकूमत बनाएगी साफ और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में, ऐसा नहीं होगा कि अमरीकी रजीम चेंज ऑपरेशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए आगे इलेक्शन में धांधली कर दी जाए और फिर अमेरिकन की ही फेवरेबल एक और हुकूमत बना दी जाए, या कुछ गैर मुल्की आकाओं के कहने के ऊपर। पाकिस्तान में ये होता रहा है। अभी आपको थोड़े दिन पहले मैंने परवेज इलाही साहब का एक इंटरव्यू सुनवाया अपने टीवी चैनल पे एक्सप्रेस न्यूज़ में। परवेज इलाही साहब ने मुझे फरवरी 2014 में इंटरव्यू देते हुए बताया था कि इलेक्शन से एक दिन पहले उनके घर के अंदर जो बाइडन आए थे और दो लोग और आए थे, और उन्होंने आकर कहा था कि आप इलेक्शन, आपकी हुकूमत बहुत अच्छी थी लेकिन आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी इसी किस्म का एक ऑपरेशन हुआ था और बाद में इसको अमेरिकन ने आकर तस्लीम किया था कि कोंडालीजा राइस ने और उस दौर के आर्मी चीफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह रजीम चेंज किया था और काफली को इलेक्शन हरवाया था। अगर इसी तरह कोई धांधली वाला इलेक्शन होगा तो फिर तो दोबारा वो रजीम चेंज ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा ना। तो साफ और शफाफ इलेक्शन होगा तो रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स होगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। पाकिस्तान बदल गया है, इसलिए ये सब इलेक्शन से डरे हुए हैं। माशी तबाही का जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है जो इमरान खान साहब ने पहले भी पूछा। कौन है जिम्मेदार? यानी जिम्मेदार मिफ्ता इस्माइल तो नहीं हो सकता। मिफ्ता इस्माइल का तो इतना मईशत का विजन ही नहीं है। अगर होता तो 2018 में पाकिस्तान को इस हाल में छोड़कर जाते कि वो खुद उस दौर के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलकर कहते हैं कि दुआ करें 2018 में हमारी हुकूमत ना आए, क्योंकि हमने इकोनॉमी का वो बेड़ा गर्क कर दिया है कि 3 साल तक हमारी कमर ही सीधी नहीं हो सकती। जो भी आएगा 3 साल तक रोता ही रहेगा। अब 3 साल में इमरान खान ने बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी सीधी की तो फिर वही आदमी आगे तोहफा बैठ गया। और अब उसके बारे में नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं जरा ये भी आप सुन लें। नवाज शरीफ साहब मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर फट पड़े। ये जराये के हवाले से खबर छपी है मीडिया के ऊपर, और ये पीडीएम के अंदर से निकली उनके इजलास में से। नवाज शरीफ ने कहा कि डॉलर के बारे में मिफ्ता इस्माइल ने मुझे बताया था कि ये 23 रुपए तक महंगा होगा, मगर बाद में 55 रुपए तक महंगा हो गया। अब 55 रुपए नहीं है, अब तकरीबन ये 60-70 रुपए महंगा हो गया। मार्केट में तो 240 के नीचे बिक रहा है ये, यानी बैंक के अंदर मार्केट में 250 का भी नहीं मिल रहा। 50 रुपए ये लगाएं और 22 रुपए उधर से लगाएं जिस दिन से आपने तरीके एतमाद पेश किए, तो ये 70 रुपए तक डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है। इतना तो इमरान खान के 4 साल में नहीं बढ़ा जितना आपने 3 महीने में डॉलर की कीमत बढ़ा दी है। रवा महीने में सिर्फ 34 रुपए, एक पिछले इस महीने के अंदर ये जो महीना अब जा रहा है जुलाई का, 34 रुपए से ज्यादा 35 रुपए के लगभग इस महीने में डॉलर की कीमत बढ़ गई है। यह हालत की इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी की।
तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि क्या हमारे वजीर खजाना को 23 रुपए और 55 रुपए में फर्क का भी पता नहीं है। शहबाज साहब मंगल और बुध को तमाम इत्तेहादियों का इजलास बुलवाएं, वजीर खजाना को कहें कि तमाम इत्तेहादियों को मुतमईन करें। ये एक नूरा कुश्ती है, लेकिन क्योंकि इसहाक डार बहुत पसंद है नवाज शरीफ को और मिफ्ता इस्माइल पसंद नहीं है, ये पार्टी के अंदर भी एक डिवाइड चल रही है। मरियम नवाज मिफ्ता इस्माइल को जलील करने के लिए कभी कभी ट्विटर पे चीजें डालती रहती हैं। कुत्तों की खुराक सस्ती करने के लिए भी मरियम नवाज ने जो हुक्मनामा जारी किया था मिफ्ता इस्माइल को, वो ट्विटर के जरिए किया था। पहले अपने एक सहाफी से एक ट्वीट कराया, फिर खुद उसको रीट्वीट करके कहा कि मिफ्ता इस्माइल देखो कुत्तों की खुराक महंगी हो गई है। तो मिफ्ता इस्माइल ने फिर कुत्तों की खुराक के लिए खास तौर पर एक गुंजाइश निकाली थी। तो वो शर्मिंदा भी करते रहते हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब फिर भी टिके हुए हैं। नून लीग के जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज है, उनका मानना है कि मिफ्ता इस्माइल ताकतवर हलकों के बहुत करीब आदमी है और ये ताकतवर हलकों की चॉइस है और ये उनके मुताबिक काम कर रहा है। ये तमाम वो फैसले कर रहा है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वो बदनाम हो रही है। मिफ्ता इस्माइल तमाम वो चीजें कर रहा है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून अवाम में जाने से अब घबरा रही है और मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क करने में इस वजीर खजाना का हाथ है। ये मानना है कुछ लोगों का जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ये सारा मलबा मिफ्ता इस्माइल के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब आ जाए इलेक्शन की तरफ। देखिए, जो 11 बंदों को फारग किया गया है, इन्होंने इस्तीफे दिए थे 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को 130 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्तीफे दिए थे और उन इस्तीफों को मंजूर भी कर लिया गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा भी दिया गया था। ये तो उस दिन हो जाने थे फारिग और अब तक तो 130 नशस्तों के ऊपर दोबारा इलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन 29 जुलाई को इनके इस्तीफे मंजूर किए गए, लेकिन उनमें से भी सिर्फ 11 के जरूरत के तहत और 3 महीने और 8 दिन 18 दिन 3 महीने और 18 दिन के बाद उनके इस्तीफे मंजूर किए गए। और ये एक सियासत नहीं है तो और क्या है कि 3 महीने और 18 दिन लगा दिए आपने सिर्फ 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर करने के, जबकि 119 इस्तीफे अभी बाकी हैं, उनको आपने मंजूर नहीं किया है। तो ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? इनको लगता है कि ये इस तरीके से मैनेज कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इसकी डिबेट शुरू हो चुकी है। मैंने आज जिन लोगों से बात की है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, 1-2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत बैठने वाली और वो इस पर मुशावरत करने वाले हैं कि इन इस्तीफों के बाद उनकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। क्या वो ज़िमनी इंतखाबात के लिए खुद को तैयार करें या फिर पाकिस्तान को फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन के अंदर लेकर जाएं। इस पर फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फवाद चौधरी का यह कहना है कि 1-2 दिन में तय कर लेंगे कि वफाकी हुकूमत कब उतारनी है, शहबाज शरीफ को कब तक रहने देना है और वफाकी हुकूमत हमने कब गिरानी है, और यह फैसला उनको जल्द करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, नया इलेक्शन आने वाला है। अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में इलेक्शन की बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर खबर है। मैं आपको 100% नहीं कह सकता, तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि ज्यादा इम्कानात यह हैं कि अक्टूबर के आखिर और नवंबर के शुरू में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे होंगे। इसके लिए नया इलेक्शन कमिश्नर आएगा और उसके लिए बाकायदा तैयारी की जा रही है। कुछ जगहों पर एक निगरान हुकूमत बनेगी और उसके लिए भी मुशावरत हो रही है। यह सिर्फ एक नजर का धोखा है जो 11 बंदों को फारिग किया जा रहा है, या यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे। ज्यादा लोग अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान को दोबारा एक लॉन्ग मार्च का मौका दिया और इमरान खान ने अगर धक्का लगाकर इस हुकूमत को गिरा दिया, तो इमरान खान की मकबूलियत जितनी इस वक्त है इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उनका हौसला, उनके लोगों की हिम्मत इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब खुद असम्बलियां तहलील करते हैं और इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो सिचुएशन कुछ और होगी। वो अपनी इलेक्शन कंपेन बनाएंगे, इलेक्शन के अंदर जाएंगे। पीएमएलएन सिर्फ एक चीज मांग रही है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में आने दिया जाए और इलेक्शन कंपेन में मुकम्मल तौर पे हिस्सा लेने दिया जाए। उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उनको खुला छोड़ा जाए। मरियम नवाज को खुला छोड़ा जाए, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाए, उनको भी खुला छोड़ा जाए। इनके केसेस के ऊपर बात ही ना की जाए, इनको पेशियों पे ना बुलाया जाए, खुला छोड़े इनको ताकि ये जाके इलेक्शन लड़ें। एक तो उनकी ये डिमांड है। दूसरा, इमरान खान साहब अगर खुद हुकूमत गिराते हैं, अगर इमरान खान साहब जोर लगाते हैं, जोर लगाकर खुद हुकूमत गिरा देते हैं धक्का मार के और हुकूमत गिर जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में यह होगा कि इमरान खान साहब ज्यादा तगड़े होकर अगले इलेक्शन में जाएंगे और ज्यादा बड़ी तादाद में नशिस्तें जीतेंगे।
इस चीज से भी कुछ लोगों को खौफ आ रहा है। फजलुर रहमान के अलावा तकरीबन बाकी सारे स्टेक होल्डर्स तकरीबन मान चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च में ना जाने दिया जाए, इसके ऊपर ही सारे जोर लगा रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह देखा कि ये 11 निशस्तों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो फिर वो लॉन्ग मार्च में जाना ज्यादा पसंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि धक्का लगा के इस हुकूमत को गिराया जाए। जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी वो भी हो गई हैं। दोस्त मजारी जब आया इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी, तो ठीक ठाक लोटे पड़े। लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, लोगों ने जो इस्तकबाल किया ऐसा अल्लाह किसी दुश्मन का भी ना कराए, लेकिन उसने हरकतें ही ऐसी की थी। तो दोस्त मजारी को ना सिर्फ बहुत सारे लोटे मारे गए इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, बल्कि बाद में दोस्त मजारी को आज डिप्टी स्पीकर की कुर्सी से भी उतार दिया गया। उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में 186 वोट पूरे पड़े हैं और फारग हो गया है। और इसके बाद अब दोबारा बैलेटिंग होगी इतवार वाले दिन डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए, जबकि अब स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो सैफुल मलूक खोखर और सप्तान खान के दरमियान मुकाबला था। तो सप्तान खान स्पीकर सूबाई असेंबली बन चुके हैं और वो इस सीट के ऊपर मौजूद है। 185 वोट उनको मिले, 175 वोट सैफुल मलूक खोखर को मिले, 4 वोट मुस्तरद हुए। सप्तान खान का रास्ता रोका गया था पहले भी वजीर आला पंजाब बनने से, जानबूझकर उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए थे और कुछ ताकतवर लोगों ने बनाए थे ताकि सप्तान खान वजारत आला की दौर से बाहर हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को यह खतरा था कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाया तो कहीं इमरान खान सप्तान खान को वजीर आला पंजाब ना बना दें। लिहाजा उनको एक फेक केस के अंदर उठाया गया जिसको किसी जगह पे भी 1% भी साबित नहीं किया जा सका। तो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे और कैसा गेम सप्तान खान के साथ खेला गया था। बहरहाल वो स्पीकर पंजाब असेंबली बन चुके हैं और ज्यादातर चीजें जो हैं वो अब कंट्रोल में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, लेकिन सबको अपनी आंखें और कान खुले रखने पड़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।